नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। इस सफ़र में हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति की कहानी अधूरी रह जाएगी। 2017 में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ मुजफ्फरनगर जनपद में 6 यानी ज़िले में 6 सीटें हैं और 6 की 6 सीटों पर बीजेपी बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करती है। लेकिन याद कीजिए 2013 और 14 का वो साल जब मुजफ्फरनगर दंगों की आग में सुलग रहा था। इस बार ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और 2013-14 से लेकर के 2022 में अब जब चुनाव हो रहे हैं और 10 तारीख को मतदान होगा तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंसिडेंट हैं जिन पर आपको नज़र रखनी होगी, तभी आप थर्मामीटर का टेम्परेचर रीड कर पाएंगे। 2013 और 14 में यहाँ दंगा होता है। मुस्लिम और जाट आबादी लगभग एक दूसरे के बराबर, वो 36 का आंकड़ा रहा। लेकिन पहले 2013-14 के पहले मुस्लिमों और जाटों के बीच में वो संघर्ष नहीं था। लेकिन उस दंगे के बाद एक घाव दोनों के बीच उत्पन्न हुआ और उसका नतीजा उसके बाद होने वाले तमाम चुनावों पे दिखा। लेकिन 2013-14 के बाद एक किसान आंदोलन भी होता है और राकेश टिकैत यहीं से आते हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर सिसौली गांव है जहाँ से राकेश टिकैत आते हैं और किसान आंदोलन भी याद कीजिए कि वो लगभग ख़त्म होने के कगार पे था। गाजीपुर यानी कि यूपी बॉर्डर जो गाज़ियाबाद में है, राकेश टिकैत के उन आंसुओं को याद कीजिए और उसके बाद ये बागपत, मुजफ्फरनगर और ये जितना शामली, ये जो पूरा इलाका है, रातों रात हज़ारों तादाद में यूपी गेट पे पहुंच गया और वो किसान आंदोलन दोबारा जिंदा हुआ था। किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत हीरो हो गए और आजकल तो आप चैनल्स में और तमाम जगह देखते हैं। एक पृष्ठभूमि ये है। दूसरी पृष्ठभूमि है कि चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी, उनके साथ एक इंसिडेंट हाथरस में हो जाता है और हाथरस में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद एक बड़ी पंचायत जयंत चौधरी इसी मुजफ्फरनगर में बुलाते हैं और कई लोगों का पैर भी छूते हैं, मंच पे कई लोग शामिल होते हैं। ये 3 घटनाएं हैं जिनको आपको जहन में रखना होगा और उसके बाद ये 2022 है जिसमें दोबारा विधानसभा चुनाव हो रहा है। अब इन तमाम घटनाओं को पृष्ठभूमि में रखिए और उसके बाद हम लगाएंगे थर्मामीटर और देखने की ये कोशिश करेंगे, पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो जाट और मुस्लिमों के बीच में गठबंधन के लोग यानी अखिलेश और जयंत कह रहे हैं कि सब एक हो गए हैं। राकेश टिकैत भी बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं पर्दे के पीछे रह करके। क्या वो सही में धरातल पर वो घाव खत्म हुआ है, वो खाई खत्म हुई है, या यह सिर्फ ये कहने सुनने की बात है? और मुजफ्फरनगर में अगर आप आएँ और गुड़ ना खाएं, गन्ना ना खाएं तो भी बात अधूरी रह जाती है। इस पूरे इलाके की राजनीति में जो गन्ना से जुड़े किसान हैं उनका भी मसला बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम थर्मामीटर गन्ना किसानों में भी लगा लेंगे, ज़रा जाटों के में भी लगाएंगे, मुस्लिम समुदाय में भी लगाएंगे। टेम्परेचर आप नोट करते चलिए, बाद बाकी 10 मार्च को जो होगा सो होगा, वो सब लोग देख ही लेंगे। और साथ ही साथ एक फैक्टर और है, वो फैक्टर है बीएसपी का। बीएसपी के जो हार्डकोर सपोर्टर हैं या कैडर वोटर जो हैं, उनके कैडर वोट जो उनका वोट बैंक है, वो कैंडिडेट नहीं देखता, वो सिंबल देखता है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर को इस लिहाज से भी ज़रा पढ़िएगा कि गठबंधन ने यहाँ पर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। 6 सीटें हैं, एक भी नहीं दिया। उधर बीएसपी ने उन 6 में से 5 कैंडिडेट मुस्लिमों को उतार दिया। अब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी समझना होगा। तो आइए, ये पीछे आप देख सकते हैं मुजफ्फरनगर है 12 किलोमीटर,
हरिद्वार 96, मेरठ 97 और दिल्ली 121। और आपको लखनऊ भी जाना हो तो कई रास्ते हैं। मुजफ्फरनगर से जो लोग चलेंगे वो साइकिल पे जाएंगे लखनऊ, या हाथी पे जाएंगे, या कमल का फूल लेके जाएंगे, या पंजा ये हिलाते जाएंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारा काम तो है थर्मामीटर लगाना, आपका काम है टेम्परेचर नोट करना। तो आइए सीधे चलें ज़रा मुजफ्फरनगर। चलिए हम पहुंच गए हैं मुजफ्फरनगर में ही। ये तितावी शुगर मिल है, आपको इस तरफ दिखाएं। ये शुगर मिल है और ये गन्ना किसान सब के सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अगर आप मुजफ्फरनगर में आए और चुनाव का मौसम हो, और ये जगह इसलिए भी हम आए हैं कि किसान किसान होता है, और हमने मुजफ्फरपुर के 3-4 घटनाओं के बारे में आपको बताया और एक किसान आंदोलन का भी जिक्र किया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और ख़ास करके मुजफ्फरनगर आप आएँ और यहाँ चुनाव की बात हो और किसान जो गन्ना किसान है उनसे आप बात ना करें तो फिर कहानी अधूरी रहेगी। ये आप लोग यहीं मुजफ्फरनगर से? हाँ, मुजफ्फरनगर से ही है। अच्छा, तो किसानों का मसला ख़ास करके इस इलाके में जो गन्ना किसान है उनका क्या हिसाब किताब है? उनका हिसाब किताब है गठबंधन को वोट करेंगे। क्यों? गठबंधन ही चाहिए। मतलब गठबंधन क्यों चाहिए? वो गन्ने का रेट और सब चीज़ अच्छी दिलवाते हैं। अच्छा, बीजेपी ने तो गन्ने की पेमेंट ही नहीं करवाई। कितनी बाकी है? इस मिल की तो अच्छी पेमेंट है। हाँ। पास में सुरेश राणा जी मंत्री है, गन्ना मंत्री। हाँ। उसने अपने मिल की कोई पेमेंट नहीं करवाई। पिछले फरवरी तक का पेमेंट हुआ है। अच्छा, जहाँ मैं खड़ा हूँ तितावी में, हाँ। इसने तो 15 दिन का बैलेंस है। हाँ। रेट टू डेट में ही कर रहा, गैल पेमेंट हो रही है। यहाँ पेमेंट हो रही है? हाँ, इसकी तितावी की हो रही है अच्छी। तितावी की पेमेंट ठीक है? हाँ, ठीक है। आप कहाँ से आए? तितावी से जी। तितावी से? हाँ जी। तो क्या हिसाब किताब है आप लोग? क्या परेशानी? परेशानी कुछ नहीं भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गन्ना पेमेंट हमारा बढ़िया चल रहा। हाँ। हाँ, बस परेशानी सिर्फ एक है, हमें गाय में छोड़ो था। हाँ। वे अच्छा, चलिए नुकसान कर आप रहे हैं। लेके भी चलिए और आपसे बात करते हुए भी चलते हैं, है ना, ताकि बाकी लोगों का भी काम ना रुके। हाँ जी। तो हमें गाय में छोड़ो तो परेशानी है जी, वो तो हमें परेशानी नहीं बनी लोग। अच्छा। अच्छा पेमेंट चल रहा हमारा, बिजली भी अच्छी, सब सुविधा हमें अच्छी मिल रही है। अच्छा, हमें तो सरकार तक कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ वजन हो जाता है? ये वजन हो है जी। ये आपकी गाड़ी का वजन हो जी, जाएगा जी। यहाँ पे? जी। अच्छा, ठीक है, तो आप वजन कराइए। हाँ और ये चुनाव का क्या? चुनाव का जो माहौल बन रहा है यहाँ से देखो, यहाँ तो राष्ट्रीय लोक दल का वो है नहीं, ज्यादातर लोग बाग यूनियन के हैं। हाँ। परंतु हमारे यहाँ से जो रहेगा मुकाबला बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का है? जी। हाँ? जी। अच्छा, तो कितनी चांस है कि बीजेपी जीते? कितना चांस है कि गठबंधन जीते? गठबंधन का तो जी देखो गठबंधन है, पर वैसे ज्यादातर चांस बीजेपी का है। संजीव बालियान का सर ज्यादा है यहाँ से के क्षेत्र में, उन्होंने 14 साहब भी हरा दिए थे। तो जरा और भी हैं इधर, तो एक बार जरा पहले इधर पीछे जो लोग हैं। हाँ, ये हमारा अधिकारी है, ये अधिकारी है यहाँ के। अच्छा, तो रहने वाले भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। गाँव बुढ़ी ना कला तो है। क्या चुनाव का क्या चुनाव माहौल? में तो भाई गठबंधन को वोट देंगे हम। गठबंधन को देंगे? हाँ, क्यों? पक्का। बीजेपी को क्यों नहीं, या कांग्रेस क्यों नहीं, या बहन जी क्यों नहीं? भाई इतनी महंगाई इन लोगों ने कर दी, हाँ। रोजगार दिया नहीं, हाँ। झूठे आदमी हैं। हम्म। तो ये तितावी का पेमेंट ठीक है, बाकी और सारी मिलों का पेमेंट भी नहीं है। अच्छा। और पिछले साल का पेमेंट जो है मेरे ख्याल तक फरवरी मार्च का हुआ, अभी शामली का, थाने मोहन का। हाँ। मंत्री जी वहीं बैठे हैं। हाँ। और मिलों के मंत्री जी बात बताते हैं, अपने मिल की मंत्री जी के पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, मंत्री जी का अपना मिल भी है? हाँ, अपना थाना भवन है नहीं। अच्छा, थाना वन उनका हाँ, अपना है। फरवरी तो वहाँ भी पेमेंट नहीं वहाँ भी हुआ? पेमेंट नहीं हुआ। और गन्ना तो फिर मंत्री हैं? गन्ना मंत्री हैं, तो हाँ। क्या है? कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए ये एक एक कर करके लोग जा रहे हैं। और जरा ताऊ राम राम। तो सब मतलब लेकर के आए आज यहाँ गन्ना देने? रोज ही आवे हम तो भाई। रोज लेकर के आते हैं? हाँ, हैं? दूसरे तीसरे दिन तो आई जा। दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं। ये 10 मार्च को रिजल्ट आएगा? यहाँ तो हो रहा साइकिल वाला के। साइकिल? हाँ, गठबंधन ही चला गया यहाँ। अच्छा। न तो बिजार को थाम रहे हैं, हाँ।
हर बार पूरे 1.5 महीने का पेमेंट रुक रहा। हाँ भाई इस पे यो शुक्र है, इस मील पे भी कई साल लगा। हाँ और कहना पिछले साल का भी है। अच्छा बस यो है, अपने बाजार पकड़ लो हैं। हाँ हाँ तो मतलब साइकिल ही है। साइकिल चलेगी यहाँ तो भाई गठबंधन की भी। अच्छा बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। ये और आप लोग भी यहीं से हैं? सब इनके ही है। सब यहीं से हैं सब यहीं लोग? से हैं। हाँ? तो क्या हिसाब किताब है? जो ताऊ ना बताओ वही सही है। हाँ? जो ताऊ ने बताया सही है। सही है। तो आपका भी गन्ना हर 2-3 दिन पे आ रहा है यहाँ? सब पेमेंट सेमेंट हो रहा है? हाँ जी हो रहा है? हो रहा। अच्छा तो सरकार अगली बननी है हाँ जी मार्च में, जी। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी या किसकी बननी चाहिए? बस जी हम तो गठबंधन में ही रहिए। अच्छा आप गठबंधन में रहेंगे? हाँ जी अच्छा 2013-14 में जो यहाँ थोड़ा माहौल खराब हो गया था जी। उसका अब कितना असर है? अजी हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ। अच्छा आपको कोई दिक्कत नहीं है? ना जी तो अब उसका कोई असर नहीं है? ना जी अब उसकी कोई चर्चा भी नहीं है? ना जी हाँ? ना जी अच्छा तो आपका गठबंधन की तरफ जी झुकाव है? जी। ठीक है। तो ये हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि किसान किसान होता है, वो जाट भी किसान है, मुस्लिम भी है, दूसरे बिरादरी 36 बिरादरी के लोग हैं वो किसान है, और इस इलाके में गन्ना सबसे बड़ी फसल है। तो मुझे लगा कि अगर यहाँ आते हैं तो जो 36 बिरादरी के लोग हैं उनसे भी बात हो जाएगी और गन्ना की भी बात हो जाएगी और किसानों की भी बात हो जाएगी। क्या माहौल है सर इस बार लखनऊ? लोग साइकिल से जाएंगे कि हाथी पे चढ़ के जाएंगे कि पंजा हिलाते जाएंगे कि कमल का फूल लेके जाएंगे? हाथी पर तो हम चढ़ते नहीं। अच्छा हाथी पे नहीं चढ़ते ना। अच्छा रही बात, हम वोट देंगे गठबंधन को। अच्छा भाजपा रही। हाँ भाजपा की बात क्या रही, सारे जाकत तो बेरोजगार कर दिए। हाँ सबकी उम्र भी भाज गई। हाँ या नहीं जी? हाँ। भुगतली अब लो रपा देखने को नहीं मिल रहा। हाँ कोरोना सारी खादी फसल, हाँ किसान बर्बाद हो रहा बहुत बढ़िया तरह। हाँ सच्चाई आज ही मतलब या। अच्छा अच्छा तो आपको लगता है कि गठबंधन को देना चाहिए वोट? बस नहीं सोच रहे जी, आज लो ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ मतलब गठबंधन को तो देनी पड़ेगी। मतलब ऐसा जब गठबंधन को भाई चलो इसे भी देख लेंगे। अच्छा। अब मान लिया तो आप ही सोचिए, मतलब कितने दिन हो गए जब से सरकार आई, हाँ कोई लड़का या कोई पढ़ाई भी खत्म है, सारे काम है। जब भाजपा को अपनी जरूरत पड़ा कहीं हाँ कहीं भी पढ़ो चाहे, हाँ उस टाइम पर तो कोई कुछ नहीं आया। हाँ अपना कार्य करते हैं चाहे भीड़ भी कितनी हो जाओ। हाँ अच्छा जी, और इनके लिए कुछ भी नहीं जी, बस ये कोरोना आएगा जी भैया। हाँ हाँ अच्छा भाई जा बुग्गी तोल लूं। हाँ हाँ, एकदम और बुग्गी तो कर लो बात। बुग्गी बुग्गी तौलिए बुग्गी तौलिए बुग्गी तौलिए। तो ये लगातार देखिए यहाँ पर सुबह से ये शुरू हो जाता है और यहाँ पर आ रहे हैं बुग्गी लेकर के, वहाँ उसको तौल रहे हैं, पर्ची मिलेगी और फिर वो अंदर चले जाएंगे। तो ये एक के बाद एक सब लोग यहाँ आ रहे हैं। तो क्या इस बार चुनाव का क्या माहौल है? ठीक है। माहौल ठीक है? किसके लिए? साइकिल वालों के लिए, हाथी के लिए, कमल के लिए, पंजा के लिए? साइकिल वाले की जी। अच्छा साइकिल वाले के लिए ठीक है। तो पंजा में क्या दिक्कत है? पंजा तो नहीं है। पंजा तो आप पूछी ना, कोई खराब हो रहा छोल। अच्छा हाँ जी। और कमल का फूल गया डूब। अच्छा भर्ती ये ला नहीं रहे। हाँ बेरोजगारी दुनिया भर की भले इलेक्शन का नाम होती नहीं, क्या इलेक्शन आ जा। हाँ और भर्ती वाले वहाँ पंचायत कर दो, लट लेगा। कौन वोट देता है इन्हें? हाँ है इनका हक वोट मांगने का? हाँ। बताओ आप ही है क्या? और हाथी? हाथी तो वहाँ बन रहे लखनऊ में। हाँ यहाँ क्या लेना है हाथी? हाँ जहाँ मायावती ने हाथी बनवाए थे वहाँ जागी। अच्छा तो मतलब आपको लगता है कि साइकिल लग गया क्या? तो पापा बताता का हमारा। हाँ भाई साइकिल तो हो ही रही यहाँ से। ये तो जहाँ अच्छा। जहाँ था घूमता वहीं है एक तरफा। हाँ ये तो जहाँ जहाँ जिस आशीर्वाद देते हो तो एक तरफा हो रहा फिर। अच्छा अच्छा तो मतलब एकदम एक तरफा है? हाँ जी। अच्छा तो मंगवा रहे हाँ वो पैसे दे दो निके। हाँ हाँ नुको वोट तो ले ही हो पर पैसे तो दबा दो, वोट की भी तो मिले। हाँ इब नहीं मिलने की वोट। अच्छा अच्छा चलिए तो इधर हम देख रहे थे, अब आपको जरा अंदर लेकर के आते हैं और अंदर दिखाते हैं कि अंदर
कैसे काम हो रहा है, आइए। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी उस तरफ बुग्गी से लेकर के आ रहे थे, इधर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर लगा है और सब पे गन्ना लोड है और सब अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इधर कई किसान बैठे हैं। राम राम बाबूजी। अच्छा ये बताइए कि आप गन्ना तो मिल में लेकर के आ गए, हाँ जी, हाँ, है ना? हाँ जी। उधर लखनऊ भी कुछ गन्ना जाना है। लखनऊ विधानसभा वाला जो चीनी मिल है, हाँ। उसमें भी कुछ गन्ना जाना है। अच्छा। तो कई लोग साइकिल लेके घूम रहे हैं, हाँ। कि साइकिल पे गन्ना लोड करो। जी। कुछ हाथी लेके घूम रहे हैं कि हाथी पे लोड करो। जी। कुछ कह रहे हैं पंजा में दे दो, कुछ कह रहे हैं कमल के फूल के ऊपर गन्ना लोड कर दो। तो वहाँ लखनऊ किसका गन्ना, कौन सी सवारी पहुँचने वाली है? देखो जी, एक बात है, हमारी उम्र होली 47-48 साल जी। और हम तो जीवित होश संभाली 30 साल हो लिए खेती बाड़ी करते हो, गन्ना भी ढोते हो। हम तो 30 साल तक लोड ही करते आ रहे। कभी साइकिल पे लोड कर रहे हैं इसे, कभी इसे जो है हाथी पे लोड कर रहे हैं, कभी इस पे भाजपा वाले जो क्या है निशान इनका कमल का फूल है उस पर लोड कर रहे हैं। यहाँ तो है मामला नुकसान हुई, किसी पे लोड करवा लो, हम तो जिस पे कहोगे तुम बता दो, जिस पे लोड कहोगे उस पर लोड कर देंगे। हम तो थारे का लोड कर देंगे। कुछ सहूलियत मिल जा। क्या लगता है, चुनाव है तो सब लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं, कौन लगता है कि बेहतर है होगा यूपी के लिए? बेहतर तो ऐसा करना पड़ेगा काम, कुछ अलग सोचना पड़ेगा और न्यारा सारी पार्टियों तो कुछ न्यारी बात सोचनी पड़ेगी, वह बेहतर लगे। मतलब कुछ ही ना जो है मजदूरों को, किसानों को, वो तो ठीक, गरीबों को कुछ अलग और कुछ नारा सोचना पड़ेगा। कौन सोच रहा है या कौन करे? हम ही सोचेंगे, ये सब लोग मिलकर सोचना पड़ेगा। इन्हें सबको कुछ न्यारी बात बनाओगे, कुछ पार्टी बनाओ न्यारी या कुछ तो आप तो नहीं बना सकते ना, मतलब आप तो आगे, आप तो 10 तारीख को वोट देना है। हाँ, 10 को तो वोट देंगे। 10 किसको वोट, मतलब किसको लगता है कि देना बेहतर रहेगा? बांट चूट के दे लेंगे और क्या, बेहतर तो सारी बेहतर ही है, तो इनमें कौन सा कुछ कमी किसी में? सबको थोड़ी सबको दे लेंगे, सबको थोड़ी दे देंगे। हाँ, सब मतलब चनामृत बांटने वाली बात। हाँ, सबको दे देंगे ना थोड़ी। सारे ठीक ठाक हैं, कुछ मुद्दे कुछ के ठीक हैं, कुछ मुद्दे कुछ पार्टियों के ठीक हैं। तो बुरा किसा कहें, ये तो सारे हमारे ही हैं। इसमें बुरा किसा कहें? भाजपा किसानों की पार्टी नहीं रही। किसानों की पार्टी तो लोक दल है जी। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, लोक दल है और लोक दल को वोट देंगे। किसानों की पार्टी वही रही। अच्छा, हाँ जी। आपको क्या लगता है सर? जी, गठबंधन है, गठबंधन जी, हाँ जी। अच्छा, गठबंधन को आगे जी वोट तुम्हारी तो बाबू जी तो अपना गोल गोल घुमा करके हम साफ ही कर देंगे, नल को देंगे जी, हम अपनी गठबंधन को देंगे। साइकिल को देंगे, नलकोर साइकिल को देंगे। अच्छा, नल और साइकिल यहाँ हमारे यहाँ रहेगा जो, इसी का नल कर साइकिल का ही रहना। अच्छा, और साइकिल पे अगर हाथी बैठ गया तो फिर साइकिल की क्या हालत होगी? वो तो ऊपर वाला देखेगा इस बात को, उसका नहीं पता जी, हम तो नल के हैं जी। अच्छा, नल है। जयंत चौधरी का कैंडिडेट है हम। हाँ, अपना तो हो चुका। अच्छा, हाँ, आपसे तो बात। गठबंधन को देंगे जी, गठबंधन देंगे भाई, गठबंधन को देंगे और क्या, सरकार को जोर सी मार तो गाड़ी चढ़ा के मारा है, इसे थोड़े दे देंगे हम। अच्छा, हाँ, हम देंगे गठबंधन को। क्या कर दिया उन्होंने, मार के गिर दिया, किसान छुट्टा नहीं है एक भी। हाँ, ये खेती खादी सारी। हाँ, सांड फिर रहे, आवारा पशु। हाँ, नहीं, इनकी गति भी तो होगी, गति भी तो हो किसी चीज की। जब ये कटाते हैं, जब तो कहा था कि नमकीन काट दिए, अब उसने काटना बंद करवा दिया। अब कह रहे हैं कि नमकीन खा लिए। जब ये कटे थे, जब तो कहते गौ हत्या बंद करो, जब वो करो, अब ये कटने बंद हो गया। अब तो ये क्या है, क्या ये क्या है, ये क्या है, क्या गति तो होगी। जिब ये बिकते नहीं, जिब ये बिकते नहीं, क्या होगा? बिकते नहीं। जब पहले तुम कहा था कि नमकीन कटा क्यों, अब कटान बंद हुआ। 300 रुपए का भोगने वाली बात नहीं है। तो कह रहा है छोड़ रखे, हमने छोड़ रखे, गाँव छोड़ रखी, इनका बहुत बड़ा विरोध है और किसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इसमें। अच्छा, हाँ, किसान जो है साल भर में अपना पशु बेच रहा था, आज वो पशु बिक नहीं रहा, क्या करेगा? जो अगर अरे बात सुन, जो फरड़ होगी उसे जो फरड़ होगी वो छोड़नी पड़ेगी, जिब नहीं बिकेगी क्या करेगा किसान?
मजबूर होकर छोड़ रहा। सबको बोलने का अधिकार है। पहले भी गौ रखा था, पहले क्यों नहीं छोटा था, पहले उसकी बिक जागरा थी। किसान को जो है पशु से भी तो आमदनी है ना, कोई गाय तो नहीं, देसी पर रोक होनी चाहिए। जो देसी है ये देसी है ही नहीं। चलिए, तो ये एक माहौल है यहाँ पर, और हम तो बस थर्मामीटर लगा रहे हैं। गर्मी आप नोट कीजिए, ठंड का समय है तो अलाव जगा लीजिए। देखिए गर्मी किधर है, साइकिल वालों के तरफ, हाथी वालों के तरफ, कमल के फूल के तरफ, पंजे के तरफ। ओवैसी साहब भी आजकल हैदराबाद से यहाँ घूम रहे हैं। तो हम तो बस लगा रहे हैं थर्मामीटर, आप देखते चलिए। और इधर चुनाव है। हाँ जी, तो चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में तो जी गर्मा गर्माई का ही माहौल है। किसका गर्मी ज़्यादा किधर है? अरल्डी की है जी गर्मी। अच्छा, बीजेपी से क्या दिक्कत है, या हाथी से या पंजे से? बस दिक्कत कुछ नहीं है जी, आज तो पंजे है। हाँ, अच्छा। वही तो जी जो सब का रुझान जो कर रहा है जी नहीं रहे, हाँ। लगेगा कि उसमें और तो पीछे बड़े बड़े है जी, ये बताओगे पिछले वाले ट्रैक्टर पे हो जाओ। अच्छा ठीक है। तो ये गन्ने की और गन्ना किसानों की बात थी। हम तो थर्मामीटर लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं, और उसके बाद होली भी है। तो कहाँ होली और कहाँ होला है या रोला? हाँ जी, होला रोला जो है भाजपा की है, भाजपा की है। भाजपा की है जी 100%। 100%। हाँ, बिचारों ने भी खा दिए। हाँ, पर सुरक्षा तो है। हाँ, तो भाजपा को वोट जागे जी। ठीक है। हम थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए, बाद बाकी वो टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। तो मुजफ्फरनगर में ही अभी हम लगातार बने रहेंगे। और हमने आपको बताया 2013-14 किसान आंदोलन, हाथरस है ना, जयंत चौधरी, ये सब का क्या इम्पैक्ट है वो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार देखते रहिए जनता टीवी, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए लगातार ट्यून करके रखिए जनता टीवी। और अगले एपिसोड में मुजफ्फरनगर में ही रहेंगे। राम राम भाई साहब।